सुप्रभातम छात्रों। पुनः विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ उपस्थित हैं हम। आप अपनी पुस्तक खोल लें और हिंदी के पुस्तक में विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी का ध्यान दें। यह तुलसीदास जी का एक गीति काव्य है जिसमें उन्होंने स्वयं को अनाथ और असहाय माना है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। कहते कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, और श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। यथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न कहूँ चाहूंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन निब निबहूंगो। परुष बचन अति दुषय श्रवण सुनित ही पावक न दहूंगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। परिहर देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो। तुलसीदास प्रभु यही पत रही अभिचल हरि भगति रहूंगो। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त हो सकेगा? क्या मैं दयालु रघुनाथ जी की कृपा से संतों जैसे स्वभाव को ग्रहण कर सकने में समर्थ हो सकूंगा? मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा मैं उसी में हमेशा संतोष रखूंगा और किसी से कभी किसी वस्तु की कामना नहीं करूंगा। मैं मन कर्म और वचन से निरंतर दूसरों का कल्याण करने में संलग्न रहूंगा और इस नियम का हमेशा पालन करता रहूंगा। मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर और असह्य वचन सुनकर भी किसी पर क्रोध की अग्नि नहीं डालूंगा, अर्थात अपमानित होने पर भी मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा। मान अपमान की भावना से दूर होकर के अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रख सकूंगा। मैं सदैव दूसरों के गुणों का वर्णन करूंगा। केवल मैं दूसरों के गुणों का ही वर्णन करूंगा, पर गुण नहीं दोष कहूंगा और कभी किसी के दोषों का उल्लेख तक नहीं करूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कब प्राप्त हो सकेगा? हे प्रभु, मुझे इस प्रकार का जीवन कब प्राप्त हो सकेगा जबकि मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़ करके दुख और सुख को एक समान भाव से सहन करना सीख जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख के अवसर पर अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय विचलित भी नहीं होऊंगा। समान भाव से दुख सुख को सहन करूंगा। हे प्रभु, मैं संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति कब प्राप्त कर सकूंगा? ध्यान दें, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत स्वभाव धारण करने तथा भगवान के चरणों में पूर्णता भक्ति पूर्ण रहने की अभिलाषा की है। भाषा ब्रज भाषा, शांत रस, गेय पद छंद है, प्रसाद गुण है और इसी प्रकार से भाव साम्य में एक बात कही जा सकती है कि परहित बस जिनके मन माही, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। यहाँ भी ये भी गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ही रचित है। पुनः अगले पद पर आप ध्यान दें। गोस्वामी तुलसीदास जी के अगला पद है ऐसी मूढ़ता यामन की। ध्यान दे, दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसी मूढ़ता यामन की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि ऐसी मूर्ता यामन की, परिहर राम भगत सुरसरिता आश्कर तो उसकन की। धूम समूह निरखी चातक जो त्रिषित जान मति घन की। नहीं तह शीतलता न बारी पुनिहानि होती लोचन की। जीव गच कांच बिलो की सेन जड़ छां अपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। तुलसीदास प्रभु हरऊ दुषय दो हरऊ लाज निजपन की। अब देखिए, अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो हमारा मन है कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है, यह श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके विषय रूपी ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाने की चेष्टा कर रहा है। इसका यह व्यवहार ऐसा ही है जैसा प्यासा पपीहा धुएं के गुबार को देखकर उसे मेघ समझ ले और पानी के लिए उसी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे, परंतु उसको निराशा ही हाथ लगे, क्योंकि वहां तो उसे ना पानी मिलेगा और ना ही उसकी प्यास ही बुझेगी। इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से तो आंखों को भी उसी प्रकार व्यर्थ ही अपार कष्ट होगा। जिस प्रकार मूर्ख बाज भूमि पर पड़े कांच अथवा दीवार में अपनी परछाई देखकर उससे उस प्रतिबिंब को अपना प्रतिद्वंदी समझता है और भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है, ऐसा करते हुए उसको ध्यान ही नहीं रहता कि वह जहाँ टक्कर मारेगा वहाँ उसके मुख अर्थात चोंच की ही हानि हो जाएगी। हे कृपा सिंधु, कृपा के सागर प्रभु, मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का वर्णन कहाँ तक करूं। आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात को भली प्रकार जानते हैं। अंत में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम से यह प्रार्थना तुलसीदास जी करते हैं कि हे प्रभु, मुझ शरणागत का उद्धार करने की अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए आप इस भयंकर दुख से, क्लेश से मेरा उद्धार कर दीजिए। यहाँ गोस्वामी जी जीव के अज्ञानपूर्ण व्यवहार का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं कि उसे तमाम अपने स्वार्थ, लोभ, मोह वशीभूत होकर के कार्य करने से कितनी हानियां उठानी पड़ती हैं। भाषा ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, रूपक भ्रांतिमान अनुप्रास आदि अलंकार हैं, रस शांत है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण, गेय पद छंद। एक भाव साम्य यहाँ भी बनता है। यहाँ सूरदास जी के द्वारा भी एक बात कही गई है कि परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जी मधुकरम बुस फल चाख्यो क्यों करी फल भावे।